एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने मैनेजमेंट के फीचर्स, मीनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर वीडियो डाली है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्लास 12th एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर हु हैज द मैनेजमेंट एज ए मेजर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो टॉपिक है हमारा आज का मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को हमने या स्कॉलर्स ने वो कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। तो इन तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है, आर्ट क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है। एज प्रोफेशन, अब आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, साइंस और आर्ट और प्रोफेशन, इनके बारे में पता भी होगा। तो अब हम इन्हीं की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मैनेजमेंट को हम ये तीनों चीजें कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं साइंस पर। अब साइंस आपने पढ़ी होगी कि साइंस का भी कभी पेपर देते हो आप, 10th तक आपने पढ़ी है साइंस, तो उसमें कुछ भी बकवास नहीं चलती। उसके रूल्स है तो है, अदरवाइज आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब ग्रेविटी का जो लॉ है वो लॉ है, आप उसमें थोड़ा सा भी मोल्ड नहीं कर सकते। तो आपके जो साइंस के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हर एक कंडीशन में सेम अप्लाई होते हैं। चाहे आप यहाँ पर अप्लाई करो या कहीं बाहर अप्लाई करो, सेम कंडीशन में आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मैग्नेट को आयरन से चिपकाते हो तो वो चिपकेगा ही चिपकेगा। मैग्नेट्स एंड आयरन अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वो तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो अट्रैक्ट नहीं होगा। रूल्स है, रिजिड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एज अ साइंस में फर्स्ट क्वालिटी क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस क्या है? आपके एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसमें एक नॉलेज को आपको रिसीव करना पड़ता है, जो काफी सारे साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने तैयार किए हैं, रूल्स बनाए हैं। तो वो आपके पास क्या है? एक नॉलेज है जो आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। सेम आपके पास मैनेजमेंट में भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो आपके मैनेजमेंट के साइंटिस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, जो उन्होंने बनाए हैं। तो आपकी ये क्वालिटी आपकी इससे मैच करती है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। आपके जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। साइंस में आपके पास आपका साइंस का सब्जेक्ट होगा तो आपके स्कूल में या कॉलेज में साइंस लैब होगी, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। सेम क्वांटिटी को आप हर बार अप्लाई करोगे तो आपके पास सेम रिजल्ट ही होगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। आपने एक्सपर्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, जो रिजल्ट आया आपने डिक्लेयर कर दिया कि इन चीजों को यूज करोगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। सेम आपका हर बार आएगा, सेम आप अगर उसी चीज को अप्लाई करोगे तो हर बार आपका सेम रिजल्ट आएगा। बट आपके जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि हर बार हमारा सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो पहले हमने फॉलो किया था, जो हमारे पास रिजल्ट आया था, आउटकम आया था, वो हर एक कंडीशन में सेम नहीं आ सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके बेस पे कि हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमने मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो हर बार हमारे सेम रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। हालांकि हमारे भी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ना कुछ टेलर ने, फेयोल ने प्रिंसिपल दिए हैं जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको भी कह सकते हैं कि हमारी आर्ट, इसको मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं। अब है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि साइंस के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को आप कहीं भी फॉलो करोगे तो हर टाइम, हर बार, हर जगह पर, एट एवरी प्लेस, एट एवरी टाइम वी हैव द सेम रिजल्ट्स। बट आपके पास जो मैनेजमेंट में है, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट नहीं आते। क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि लेबर हमारी काफी एफिशिएंट है, कहीं पर हमारा जो मैनेजर है वो काफी स्किल्ड है, उसका कंट्रोल अच्छा है अपने वर्कर्स के ऊपर। बट अगर एक मैनेजर ऐसा है जिसका अपने वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उन रूल्स को वो अप्लाई नहीं करवा पाता। अब एक मैनेजमेंट में मैनेजर होने के लिए उसको एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। लीडर क्या होता है? जो अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, सब उसके अंडर काम करे। जैसे बाबा बने हुए काफी सारे, तो ये लीडर ही तो हैं जो औरों को लीड करते हैं। बट कई तो उल्टे काम भी करवाते हैं, गलत काम भी करवाते हैं। बट यहाँ पर हम मैनेजमेंट में क्या कह रहे हैं कि आपके जो रूल्स हैं, हर एक पर्सन उनको
इक्वालिटी से अप्लाई नहीं करवा सकता। वो उसकी स्किल्स के ऊपर या जो आज की सर्कमस्टांसेस है, पहले कुछ और कंडीशन थी, आज कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आ गया है, तो आप वो सेम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का रूल हमारे पास फॉलो नहीं होता। तो साइंस के कुछ क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं, कुछ के अकॉर्डिंग हम उसको साइंस नहीं कह सकते, बट हम उसको इन एग्जैक्ट साइंस या उसको अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, बट उसको इन एग्जैक्ट या अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। तो अब बात आती है आर्ट के ऊपर कि एज मैनेजमेंट को आर्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ये तो है इसमें क्वालिटी, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी होती है और मैनेजमेंट में भी होती है। मैनेजमेंट में भी हमारे कई सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, कुछ रूल्स को डिफाइन, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ नॉलेज इकट्ठी की है। जैसे आपके पास आर्ट में पढ़ने के लिए बहुत सारा लिटरेचर साहित्य होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपके पास काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको, जो आपके एक्सपर्ट ने लिखी हैं कि मैनेजमेंट है क्या, आप अपने वर्कर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप कैसे नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है कि पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपने कभी भी देखा होगा, दो टीचर्स हैं, दो एक्टर्स हैं, कोई एक्टर अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करता है कि लगता है कि वो सच उस कंडीशन में घिरा हुआ है, और कई बार होता है कि वो पर्सन अपने आप को इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। जैसे राजेश खन्ना है, आपके पास दिलीप कुमार है, वो इतने नेचुरल एक्टर्स थे कि अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि उनके ऊपर वो चीज बीत रही है, वो उस कंडीशन में है, तो वो अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। आपके पास टीचर्स भी हैं, कोई एक चीज को इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है, और कोई ऐसा होता है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को भी बोरिंग बना देता है। तो वो चीजें क्या है आपकी, वो आपकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। डांसर्स हैं, कोई डांस को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को, अपने हाव भाव को, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे देता है कि लगता है कि ये डांस इसी के लिए बना हुआ है। तो वो चीजें क्या है कि वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो हर एक चीज को अप्लाई करने का तरीका, हर एक पर्सन का अप्लाई करने का तरीका, उसको चीज को शो करने का तरीका उसकी पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट भी आपका ऐसा ही है कि मैनेजमेंट में जितनी भी आपके पास रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, वो एक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको अप्लाई कैसे करता है, कैसे वो अपने वर्कर से काम करवाता है, क्या क्वालिटीज हैं उसके अंडर। दूसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी काम को बार बार में करोगे तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको अगर बार बार में कोई भी काम दिया जाए, शुरू में आपको उसमें दिक्कत आती है, और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप 21 डेज तक किसी काम को कर लो तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट बन जाता है, आपको वो चीज अच्छी ना लगते हुए भी अच्छी लगती है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, अगर आप किसी चीज की बार बार में प्रैक्टिस करते हो, जैसे आर्ट है, किसी भी चीज को अगर आप पेंटिंग करना स्टार्ट करो, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप पेंटर भी अच्छे बन जाओगे। सिंगिंग स्टार्ट करोगे, आपको थोड़ी सी क्वालिटीज हैं सिंगिंग की, तो आप सिंगिंग को स्टार्ट करोगे तो आप रेगुलर उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें भी एक्सपर्ट बन जाओगे, अच्छे सिंगर बन जाओगे। तो अब यहाँ पर भी एक मैनेजर अगर बार बार में वही काम किसी पर्सन को देगा, आपके पास काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, आपके पास सेल का डिपार्टमेंट है, कोई पर्सन आपका मशीन अच्छी चलाता है, मैकेनिकल है, तो अगर हम उस पर्सन को बार बार में वही काम देंगे, सेल में जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उस पर्सन को हमने हर बार वही काम दिया, प्रोडक्शन वाले को वही काम दिया, तो उस काम को रेगुलर करते करते वो उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो यही हम कहते हैं कि जैसे आपके पास आर्ट में क्वालिटी है कि कोई भी पर्सन बार बार में उसी काम को करने से एक्सपर्ट बन जाता है, तो ऐसे ही मैनेजमेंट में है कि हर एक काम को उसी पर्सन को बार बार देने से वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाता है। तो उसकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उस काम को करते करते वो उस काम को करने के नए नए मेथड्स को भी ढूंढेगा, उनको और अच्छी तरह से वो काम करेगा। तो आपके पास आर्ट की सारी क्वालिटीज आपको मैनेजमेंट में मिलती है। दैट वी कैन से कि मैनेजमेंट को हम साइंस भी कह सकते हैं और आर्ट भी कह सकते हैं, बट उसको एग्जैक्ट साइंस नहीं, इन एग्जैक्ट या अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। अब बात आती है प्रोफेशन की, प्रोफेशनल
प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ स्पेशल नॉलेज से सर्विस करते हुए पैसा कमाते हो, अपनी लिवलीहुड के लिए पैसा कमाते हो। तो अब प्रोफेशन में क्वालिटीज क्या हैं कि आप प्रोफेशनल, हम टीचर को भी प्रोफेशनल कहते हैं, बट टीचर भी कोई भी बन सकता है। तो उसके पास बट स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, जैसे आपके पास टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, तो आपके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए। बट हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ तो लेते हैं, डिग्री नहीं अचीव करते। अगर मान लो पूरा साल आपने एजुकेशन ली है, पूरा साल आपने उसकी क्वालिटीज को पढ़ लिया, जो भी आपकी बुक्स थी सबको पढ़ लिया, नॉलेज गेन कर ली, किसी सर्कमस्टांसेस से आप उस चीज के एग्जाम नहीं दे पाए, बट आपको नॉलेज तो है, आप पढ़ा तो सकते हो। तो आपके जितने प्रोफेशन एक्सेप्टेड हैं, तो आपके जो प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल आपके एक्सेप्ट किए गए हैं, वो आपके पास है लॉ, सीए का, डॉक्टर्स का, ये प्रोफेशन आपके एक्सेप्टेड हैं। तो इनके लिए होना क्या चाहिए? फर्स्ट वन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपके पास एक्सपर्ट्स के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जो आप किसी इंस्टीट्यूट से लेते हो। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए मैनेजमेंट में, किसी प्रोफेशन में आने के लिए। तो मैनेजमेंट में भी आपके पास ऐसे ही है कि आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए। मैनेजमेंट में आपके पास माइंड होना चाहिए ताकि आप उस चीज को अच्छी तरह से रिसीव कर सको, अचीव कर सको। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आपके पास स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए, तब भी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। सेम आपके पास मैनेजमेंट में भी है, उसके भी खुद के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। तो हम इसके बेस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में क्या होता है भाई कि प्रोफेशन में कोई भी पर्सन एंटर नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिसके पास डिग्रीज हैं वही प्रोफेशन में एंटर कर सकता है। अब अगर लॉयर है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डॉक्टर्स हैं, उसको एमबीबीएस की या और कोई डॉक्टरी की डिग्री रिसीव करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर कहलाएगा इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो बट फिर क्या कहता है कि प्रोफेशन में जो इस पर्सन के पास वो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो एंटर कर सकता है, अदरवाइज नहीं। बट मैनेजमेंट में तो कोई भी पर्सन एंटर कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो पर्सन इतना एजुकेटेड नहीं है बट फिर भी वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको आप क्वालिफिकेशन को आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही रिसीव कर सकते हो, ऐसे नहीं रिसीव कर सकते। हालांकि आपके पास मैनेजमेंट के लिए भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो पर्सन वहां से नहीं पढ़ा है तो उसके पास मैनेजमेंट क्वालिटीज नहीं है। तो कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन है आपके पास। तो लॉयर की डिग्री रिसीव करने के लिए आपको लॉयर की डिग्री, लॉ में आने के लिए आपको लॉयर की डिग्री रिसीव करनी पड़ती है, उसके लिए एसोसिएशन है। आपके पास सीए की क्वालिटी, सीए का बिजनेस करने के लिए, सीए का ऑफिस खोलने के लिए, सीए की पोस्ट पे काम करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से डिग्री लेनी पड़ती है। डॉक्टर्स के लिए आपको मेडिकल एसोसिएशन से डिग्री लेनी पड़ेगी। बट हमारे पास मैनेजमेंट की भी एसोसिएशन है, मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट जरूरी नहीं है कि वहीं से पढ़कर आप उस डिग्री को रिसीव कर सकते हो। आप वैसे भी बिना डिग्री के भी अपना बिजनेस अच्छी तरह से रन कर सकते हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में है कि आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर रखे हैं इन सभी प्रोफेशंस के लिए कि आपको अपने बिहेवियर को कैसे रखना है। आप अपने कस्टमर से, क्लाइंट से आप कैसे बात करोगे, आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट असाइन कर रखा है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बट देयर इज नो सच कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजमेंट पीपल। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सर्विस मोटिव। जो मेन मोटिव होता है आपका प्रोफेशन का, वो अपनी अर्निंग कमाने के साथ साथ आपका मेन मोटिव सर्विस का भी होता है। डॉक्टर का प्रोफेशन है, अगर डॉक्टर है, लॉयर है, तो इनका प्रोफेशन क्या कहता है कि आप अपनी कमाई तो करोगे आप, बट एक रीजनेबल प्राइस लोगे उससे। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट उससे रिसीव किया है। आपने इन प्रोफेशंस को सर्विस के लिए किया है, ना कि आपने उसको पैसे को कमाने के लिए किया है। डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोलेगा,
या कहीं पर जॉब करेगा, तो वहां पर रीजनेबल फीस में वो अपने प्रोफेशन की सर्विस के तौर पर उसको दिखाएगा, यानी उसके पास सर्विस ज्यादा मोटिव है पैसा कमाने के बिहाफ पर। इनका वो भी क्या है, डॉक्टर का मतलब ही ये होता है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो हम उसको ये मानते हैं कि वो सेवा कमाने के लिए करने के लिए इस प्रोफेशन में आया है। पैसा तो कमाएगा बट उसके साथ वो मेनली सर्विस करेगा। तो डॉक्टर अब अगर लगता है कि उसको उसका पर्सनल बेनिफिट है, उसको अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ के क्लाइंट की ध्यान रखना चाहिए कि उसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो आपके पास जितने भी प्रोफेशंस हैं, इनका सबका मोटिव सर्विस मोटिव होता है, बट मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिर्फ करते ही आप प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, बाय हुक और बाय क्रुक। आप चाहे उसमें अडल्ट्रेशन करते हो अपनी गुड्स में, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आप वर्कर्स पे आप ओवर टाइम करवाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आपका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स हम मैनेजमेंट को प्योर प्रोफेशन नहीं कह सकते। कुछ क्वालिटीज तो उस प्रोफेशन की मैनेजमेंट में पाई जाती हैं, बट कुछ क्वालिटीज अभी भी डेवलप होना बाकी है, तो अभी उसको हम एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं कह सकते। देन दिस इज द ऑल अबाउट द आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आर्ट एंड साइंस। और आई होप आपको इन सब को देखकर पता लग गया होगा। काफी सारों को इसमें क्वेरी रहती है कि आर्ट प्रोफेशन और साइंस आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहे रोहिला कॉमर्स अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।